इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अब इमरान खान जो है वो गद्दारी के मुकदमे का सामना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार ओवैस और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के ऊपर जो बिलाखिर आर्टिकल 6 लगाने की बाज़गश सुनाई दे रही थी वो अब क्या सच होने जा रही है। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 का निशाना बन चुके हैं, जो आज तक कौम भी जो है उसे माफ़ नहीं कर रही और जो लोग इसमें मुलविस थे वो भी आज तक इस केस को भुगत रहे हैं। और हालिया सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्लियर चिट दी और 2024 में आकर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप यूँ कहें कि अदालती इंसाफ मिला और उनका जो कत्ल था उसे अदालती कत्ल करार दिया गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो आर्टिकल 6 लगने जा रहा है, ज़रा इसकी तफसील पे जाते हैं कि कल यानी गुज़श्ता रात 12 बजे एफआईए की जो टीम थी वो अडयाला जेल पहुंची। वहां पर उन्होंने जो एक इमरान खान की का जो एक ट्विटर एक्स अकाउंट है, साबका ट्विटर मौजूदा एक्स अकाउंट है, उससे एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया गया था। और साथ ही जब पाकिस्तानी फौज ने 1970 की दहाई में जो जब बांग्लादेश टूटा था तो ढाका में जो हथियार डाले थे और वहां पर जो दस्तखत किए थे इंडियन आर्मी चीफ के सामने, वहां पर हमारी फोर्सेस ने जो हथियार डाले थे वो वीडियो अपलोड की। जैसे ये वीडियो अपलोड हुई तो जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने शेयर्स भी किए और उसका एक बड़ा तहलका मचा, जिस पर मुल्की इदारों ने और ख़ासकर पाक फ़ौज ने बड़ा इस पर तशवीश का इजहार किया कि पाक फ़ौज के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। तारीख के जो जो भी हकीकत थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस पर एफआईए ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया। एफआईए ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो अडयाला जेल वो टीम गई, इमरान खान से बयान लिया गया तो इमरान खान ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि जब तक मेरी वकला टीम मौजूद नहीं होगी मैं उनके बगैर कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। खैर, जो इमरान खान ने यही दो चार बातें की एफआईए की टीम ने तहरीरी तौर पर दर्ज की और इसे जवाब जो है वो लेकर एफआईए की टीम अडयाला जेल से वापस आ गई है। जराये का ये भी कहना है कि तकरीबन परसों कल जो है वो एफआईए ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है। गुज़श्ता रात एफआईए की टीम अडयाला जेल गई और इससे क्रूज कबल फॉर्मेशन कमांडर की जीएचक्यू में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो ये जो वीडियो अपलोड की गई थी इमरान खान के एक्स अकाउंट से, इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और बाकायदे पैगाम दिया गया आर्मी की जानिब से कि मतलब जिसके मुंह में जो भी आता है वो बोल जाता है और जिसका जो दिल करता है वो पाक आर्मी पर तनकीद भी करता है, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ये कुछ अल्फाज उस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहे गए कि ऐसी अब हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत हो गया, तनकीद भी हो गई, सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी होगी, लेकिन अब हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप तारीख को के जो वाक़यात हैं उनको बार बार आवाम के सामने लाएंगे, आवाम को गुमराह करेंगे। और ये भी कहा गया कि ये जो इमरान खान के जो ट्विटर हैंडल से एक्स हैंडल से जो वीडियो अपलोड की गई है ये एक सोची समझी साजिश है। पाक आर्मी का जो है वो एक मस्ख जो है कि चेहरा है वो बनाकर पेश करना है और मौजूदा हालात को जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो उस वक्त के हालात थे मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के, उससे जोड़ना है। और खुदा ना खास्ता ये तासुर दिया जा रहा है कि जी की इस्तीफ़ा जो मैंडेट पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि डाका डाला गया है और उस वक्त भी यही कुछ था कि शेख मुजीब जो थे वो बारीक से कामयाब हुए थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया था और मुल्क दो टुकड़े हो गया था। तो अब ये तासुर दिया जा रहा है कि क्या अब भी ऐसा ही होने जा रहा है, जिस पर फौज ने और मुल्की इदारों ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब एफआईए की टीम जो है वो अब देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई करती है, वो जाएगी, इस हवाले से मजीद बयान कलाबंद के किए जाएंगे और बाकायदा आर्टिकल 6 लगाने के लिए जो है वो अब देखने हैं कि अदालत का रुजू किया जाता है या नहीं। बहरहाल ये भी एक तासुर है जी कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से शायद उन्होंने कोई वीडियो अपलोड की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बाकायदा तौर पर बाहर से इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इलियास जबरान नामी एक अमेरिका में शख्स है जो कि इस इमरान खान के एक्स जो हैंडल है ट्विटर जो है इसको हैंडल कर रहे हैं और इसको वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं और गाए बगाए जो उनके फेसबुक और टिकटॉक और जो बाकाई समाजी राब्तों के वेबसाइट्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उससे वो चीज़ें भी अपलोड करते हैं। बहरहाल अब जो एक मामला संगीन सूरत की तरफ रुख इख्तियार करता जा रहा है, कुछ सियासी और सहाफ़ती जो सीनियर लोग थे उन्होंने आज से महीना कबल इसकी पेशन गोई कर दी थी कि इमरान खान के खिलाफ एक सख्त एक्शन होने जा रहा है और जिसकी शुनीद आर्टिकल 6 की बताई गई थी और अब वो मामला आर्टिकल 6 की तरफ दिखाई देने जा रहा है। और यह आपको पता भी होगा, नहीं है तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 6 की सज़ा जो है वो
सज़ाए मौत है, यानी फांसी की सज़ा है। और अगर ये आर्टिकल 6 इमरान खान पे भी लगता है तो देखा जाएगा इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आता है, इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आता है, या फिर जो जमहूरी कुव्वतें हैं, बाकी सियासी जमातें हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन इस वक़्त जो है इमरान खान एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में और एक मुश्किल दलदल में फँस चुके हैं। अब देखते हैं कि इस आर्टिकल 6 की कार्रवाई आगे कब तक चलती है और क्या वाक़ई ये कोर्ट में इसकी जो है वो इस्तदा की जाएगी कि वाक़ई इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं। ये आने वाले 3 से 4 दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।